नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी। आज हमारे लेक्चर का विषय रहेगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसमें हम आदिकाल की जो पृष्ठभूमि है, उसका साहित्य की विशेषताएं आदि पढ़ेंगे। क्योंकि जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है, और समाज की जो परिस्थितियाँ होती हैं, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर उस समय के साहित्य की रचना होती है। तो आदिकाल का साहित्य भी वहाँ उस समय की परिस्थितियों से प्रभावित रहा है, जैसे कि सभी साहित्य अपने काल की परिस्थितियों से प्रभावित रहते हैं। तो उस समय के साहित्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समय की परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि यानी कि राजनीतिक परिस्थिति उस समय कैसी थी, उसको देखते हैं। तो 1000 ईस्वी के लगभग से हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल शुरू होता है, और उस समय देश में मुसलमानों का आगमन हो चुका था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। वो भारत के अंतिम सम्राट माने जाते हैं। सम्राट से मतलब कि केंद्रीय एक सरकार होती थी, सभी प्रांत उसके अधीन होते थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात सभी देश एक दूसरे आज़ाद हो गए, और किसी पर एक केंद्रीय सत्ता का प्रभुत्व नहीं रहा। सभी राजा आपस में लड़ते रहते थे। दिन रात लड़ना, कलह रहना उनका एक विशेषता बन गई थी। उससे सामंतवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला, और सामंतवादी प्रवृत्ति को जब प्रोत्साहन मिला तो साहित्य भी उसी तरह का ही लिखा गया। अधिकतर राजा आपस में लड़ते रहते थे, और उनके लड़ने का कारण कई बार तो कोई ठोस कारण ना होकर अपना शौर्य प्रदर्शन या कोई स्त्री ही होती थी। उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं। तो सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी कि 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन क्योंकि जो बाहर से आने वाले आक्रमणकारी थे, उनका सामना राजपूत लोग कर रहे थे। राजपूतों के हाथ में शक्ति आ गई थी, तो ब्राह्मणों ने उनके वर्चस्व को देखते हुए और अपने हाथ से समाज की सत्ता को खिसकते हुए देखकर, और समाज में राजपूतों का दबदबा बढ़ते हुए देखकर जब अपने वर्चस्व को खतरा महसूस हुआ, तो ब्राह्मणों ने वर्णवाद की कट्टरता को थोड़ा ढीला कर दिया, और राजपूतों को क्षत्रिय का दर्जा दे दिया, उन्हें क्षत्रिय की संज्ञा दे दी। जब राजपूतों को उन्होंने नैतिक औचित्य प्रदान कर दिया, तो इसका जो प्रभाव था वो पूरे समाज पर पड़ा, और समाज के जो अन्य वर्ग थे उन्होंने भी आंदोलन शुरू कर दिए, ताकि ब्राह्मण के वर्चस्व को चुनौती दी जा सके। ब्राह्मण के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए जो बाकी खड़े हुए थे, उनका उदाहरण अगर हम देखें तो जैन, बौद्ध और नाथ साहित्य में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से अनेक वर्ग ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दे रहे थे। उस समय शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए ज़्यादातर लोग थोड़े पढ़े हुए या अनपढ़ थे, और उनमें अंधविश्वास का बोलबाला फैल रहा था। अंधविश्वास के बोलबाला इतना फैल रहा था कि साधु सन्यासी के शाप और वरदानों के बीच ही सामान्य जनता आतंकित हो रही थी। समाज में जो 4 वर्णों में समाज विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें जातियों और वे सब जातियों और उपजातियों में बंटने लगे थे, और धीरे धीरे जाति के बंधन कसते जा रहे थे। दूसरी ओर स्त्रियों की बात, शूद्रों की स्थिति तो अच्छी थी ही नहीं, स्त्रियों की स्थिति भी उस समय अच्छी नहीं थी। सामंतों के भोग विलास का साधन स्त्रियां बन गई थी। एक सामंत कई स्त्रियों को रख सकता था, और राजा के लिए या सामंतों के लिए स्त्री मात्र एक भोग की वस्तु थी।
स्त्रियों का सामाजिक कर्तव्य केवल पुरुषों के भोग का साधन बनने तक ही सीमित रह गया था। उनकी मानवीय गरिमा के अनुकूल उन्हें अधिकार नहीं मिले हुए थे। समाज की ऐसी मान्यताओं के प्रभाव से साहित्य अछूता नहीं रहा था। तो साहित्य में भी वही सारी चीज़ें दिखाई गई। जैसे धन संपत्ति के लिए युद्ध होते थे, ऐसे ही स्त्री के लिए भी युद्ध होते थे। पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रासो में कवि ने युद्ध का कारण एक सुंदर नारी को ही दिखाया है, जिसमें एक सुंदर नारी शत्रु के यहाँ से भागकर नायक के यहाँ आ जाती है और इसी आधार को लेकर युद्ध हो जाता है। इस तरह के प्रभाव को देखकर जो सामंतों के समाज में जो नारी की स्थिति थी या नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था, उसका प्रभाव धीरे धीरे धर्म पर भी पड़ रहा था और मंदिरों में देवदासियों की प्रथा शुरू हो गई थी। वज्रयानी यानी कि जो बौद्ध धर्म था वो वज्रयान, हीनयान, महायान, वज्रयान, मंत्रयान में जो विकसित हो रहा था धीरे धीरे। तो वज्रयान में ऊंच नीच के वर्णों की कोई चॉइस नहीं थी, यानी कि निम्न वर्ण के जो लोग थे या निम्न वर्ण की जो स्त्रियां थी उसमें विशेष रूप से इनकी पैठ थी वज्रयानियों की। और निम्न वर्ण की यानी कि नीची जातियों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ यानी शराब पीने के साथ अनेक घृणात्मक विधान आरंभ हो गए थे। सिद्ध साहित्य में तो ब्रह्मानंद को सहवास के सुख के समान ही माना गया, यानी कि अगर वो सहवास का सुख करते हैं, शराब पीते हुए स्त्रियों के साथ यौनाचार करते हैं, तो वो उसे भक्ति के सुख से कम नहीं मानते थे। और उनके यहाँ एक परंपरा भी थी, वो ये भी कहते थे वाम मार्गी सिद्ध कि अगर एक जो सिद्ध है वो कई स्त्रियों के साथ नहीं रह सकता, सहवास नहीं कर सकता, वो सिद्ध नहीं बन सकता। आर्थिक पृष्ठभूमि की अगर बात करते हैं आदिकाल की, तो आर्थिक पृष्ठभूमि के अध्ययन में पता चलता है कि इस समय का जो पूरा समाज था वो कृषि पर यानी खेती पर आधारित था। किसानों की पैदावार से ही हर छोटे बड़े राज्य का पोषण होता था। राजा के जो बड़े पदाधिकारी होते थे या सरदार होते थे, उन्हें वेतन नहीं मिलता था, जागीरें मिलती थी। और ये सारे मध्यस्थ जो सामंत, सरदार या बड़े पदाधिकारी होते थे, ये खेती नहीं करते थे, बल्कि किसानों की खेती की आमदनी पर इनका गुजारा होता था। ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जीते थे। किसानों की पैदावार का कभी कभी तो आधा हिस्सा 50% तक राज्य टैक्स के रूप में ले लाता था। और समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, एक उत्पादक वर्ग और एक उपभोक्ता वर्ग। और जो उत्पादक वर्ग था उसको समाज, क्योंकि वो परिश्रम करता था तो उसे हीन दृष्टि से देखा जाता था, और जो उपभोक्ता वर्ग था वो ऐशो आराम से सुख से रहता था, क्योंकि वो उच्च वर्ग का था। धार्मिक स्थिति उस समय की अगर देखते हैं तो सम्राट हर्षवर्धन के समय, क्योंकि वो उदार प्रकृति के थे, उदार स्वभाव के थे, तो बौद्ध धर्म को और ब्राह्मण धर्म को दोनों को समान महत्व मिला हुआ था। सभी आपस में प्यार से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। किसी भी धर्म में आपस में लड़ाई नहीं थी, झगड़ा नहीं था। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद धार्मिक स्थिति बदली, और धार्मिक स्थिति इस तरह से बदली कि सभी आपस में लड़ने झगड़ने लगे। वेद शास्त्रों और विधि विधान कर्म कांडों को लेकर चलने वाले ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में संघर्ष होने लगा। दोनों ही समाज के सामने अपने एक विकृत रूप को लेकर आए। बौद्ध धर्म हीनयान, महायान, वज्रयान, मंत्रयान में विकसित हो गया था, बदल गया था, और उसके चमत्कारों से, उसकी सिद्धियों से समाज आतंकित हो रहा था। समाज की जो आम जनता थी उनसे आतंकित हो रहा था, अंधविश्वासों में फिसलता जा रहा था समाज। क्योंकि बौद्ध धर्म में यानी कि जो तंत्र मार्गी थे, वाम मार्गी भी इन्हें कहा जाता है, जो सिद्ध लोग थे, इसमें स्त्री और शूद्र दोनों के लिए खुली छूट थी। स्त्री और शूद्रों को आने की वहाँ पर छूट थी, इसलिए जन सामान्य के बीच में इसका अच्छे से प्रचार हो रहा था। तंत्र मार्ग बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं रहा था,
जंत्र मंत्र, तंत्र और मंत्र जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव सभी संप्रदायों में बढ़ने लगा था। इस तरह से हमारी जो पृष्ठभूमि आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक थी, इसी के आधार पर हमारा आदिकाल का साहित्य रचा गया। उस साहित्य को हम 6 भागों में बांट सकते हैं: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। ये तीनों धार्मिक सांप्रदायिक साहित्य लिखे गए इसमें, यानी कि इनके साहित्य में धार्मिक और सांप्रदायिक चीज़ें ज़्यादा लिखी गई थी। जो समाज की चीज़ें थी, भावनाओं की चीज़ें थी, उन्हें भी इन्होंने धर्म में लपेट कर ही प्रस्तुत किया। और चौथा है रासो काव्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं, यानी कि इस 6 तरह का साहित्य आदिकाल में कुल मिलाकर रचा गया था। सबसे पहले हम सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को देखते हैं, जो धर्म से संबंधित था। पहले सिद्ध का परिचय कर लेते हैं कि सिद्ध कौन थे। बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हुआ था। गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म चलाया, कालांतर में आगे जाके वो हीनयान और महायान में बट गया था। हीनयान में जो मूल चीज़ें थी, जो मूल सिद्धांत थे बौद्ध धर्म के, उन्हीं को लेकर चला गया था, जबकि महायान में उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया था, कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी जोड़ दी गई थी। और महायान ही आगे चल के वज्रयान में, मंत्रयान में बदल गया था, और जो वज्रयानी थे वही सिद्ध थे। सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है, और इन 84 सिद्धों में से, क्योंकि जो सिद्धों का रास्ता था वो वाम मार्गी भी कहा जाता है, और इनका जो मुख्य था अपना साधना करने का, उसमें स्त्री और मदिरापान ये मुख्य चीज़ें थी। यानी कि एक तरह से अनाचार कहा जा सकता है। गुप्त मंत्र इसमें चलते थे कि मद्यपान पीना और स्त्री के साथ सहवास करना, कई स्त्रियों के साथ। और जो स्त्रियां होती थी वो निम्न वर्ग की अनपढ़ स्त्रियां होती थी ना। कुछ लोगों को, जो 84 सिद्ध थे, कुछ लोगों को ये रास नहीं आया, और वे पवित्रता के और उन्नति के मार्ग पर चलना चाहते थे, समाज को सही रास्ते पर लाना चाहते थे, इसलिए वो इनसे अलग हो गए। और जो अलग हुए उनको नाथ कहा गया, नाथ संप्रदाय, यानी कि सिद्धों से अलग हो गए, और इनकी संख्या 9 बताई जाती है, 84 सिद्ध और 9 नाथ। तो सबसे पहले अब सिद्ध साहित्य पर हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य को, जो सिद्धों की रचनाएं थी, उनको भाषा की दृष्टि से तो माना कि भाषा के विकास में उनका योगदान हुआ था। और जब हिंदी का वो अध्ययन करते हैं, हिंदी भाषा का कब उद्भव हुआ, कैसे कैसे विकास हुआ, तब तो वो बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य को अपने सामने रखते हैं। पर जब साहित्य की बात आती है तो वो उन्हें साहित्य से अलग कर देते हैं। वे कहते हैं कि ये धार्मिक साहित्य है, धर्म की चीज़ें इसमें बताई गई हैं, पूजा पद्धति बताई गई हैं, जबकि साहित्य भावनाओं से संबंधित होता है, जो इसमें नहीं मिलते हैं। लेकिन उनका जो कहना था उसका खंडन अनेक विद्वानों ने किया है, और वो ये बताते हैं कि अगर सिद्ध साहित्य को या नाथ साहित्य को और जैन साहित्य को हम गहराई से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें साहित्य की विशेषताएं, यानी कि भावनाओं का उसमें पूरा मिलता है। अगर हम इस तरह इस संदर्भ में देखते हैं तो देखते हैं कि सिद्ध साहित्य में स्त्री और पुरुष के प्रेम के अनेक प्रसंग आए हुए हैं। हालांकि सिद्धों ने बौद्ध परंपरा में चली आती हुई निर्वाण भावना का तिरस्कार करके महासुख की अनुभूति को प्रमुखता प्रदान की थी। यानी कि जो सिद्ध साहित्य था उसका तो मूल ही ये था कि जो सहवास, यानी कि स्त्री पुरुष के शारीरिक संपर्क से, शारीरिक संसर्ग से जो सुख की प्राप्ति होती है, उसे उन्होंने महासुख माना था। और इस महासुख की जब वो बात करते हैं तो धर्म के आधार पर ही सही, लेकिन उसमें प्रेम का भाव मिलता है। कण्हपा जो एक सिद्ध थे, ये भी मैं बता देती हूँ कि जितने भी सिद्ध थे उनमें एक सम्मान की उपाधि पा दी जाती थी, तो सभी सिद्धों के नाम के साथ पा लगता है। जो कण्हपा है वो एक डोंबी के लिए गीत गाते हैं। डोंबी का गीत वो लिखते हैं जिसमें
डोम्बी के प्रति कपाली का प्रेम निवेदन। कपाली यानी कोई सिद्ध साधु, उसका प्रेम निवेदन बहुत ही संवेदनशील है। कण्हप्पा जब डोम्बी नारी का चित्रण करते हैं तो उसमें लोक जीवन की डोम्बी नारी का यथार्थ चित्र उपस्थित हो जाता है। यह डोम्बी अन्य डोम्बी नारियों की भांति ही नगर के बाहर किसी कुटी में रहती है। वह नाचने में पारंगत है, कुशल है। वह नाव पर चढ़ के नदी पार करके नगर हाट में अपना सामान बेचने जाती है। वह तंत्री मालाएं और हाथ की बुनी हुई टोकरियाँ बेचती है। यानी कि उसमें साहित्य का पूरा प्रेम का दिखाया जाता है। यहाँ इसमें जब कण्हप्पा डोम्बी का चित्रण करते हैं तो इसमें धार्मिकता नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति जो होती है, भावात्मक स्थिति जो होती है, वह नाचती है तो धार्मिक आधार पर नहीं नाच रही है बल्कि अपने प्रणय के आधार पर नाच रही है, प्रेम के आधार पर नाचती है। कण्हप्पा बार बार अपने दोहे में गृहिणी का वर्णन भी करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि जैसे नमक पानी में घुल जाता है वैसे ही गृहिणी को अपने चित्त में धारण करो। कण्हप्पा गृहस्थ और गृहिणी की अद्वैत अनुभूति का संकेत करते हैं। रहस्यात्मक अर्थ में गृहिणी की प्रज्ञा महामुद्रा मानी गई है। सिद्ध साहित्य की एक विशेषता प्रणय की अनुभूति है जिसमें वे स्त्री पुरुष के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी विशेषता है सिद्ध साहित्य की, वे रूढ़िवादी मानसिकता का खंडन करते हैं। यानी कि जो वैदिक वेदों में जो ब्राह्मणों में रूढ़ि कर्मकांड चल रहे थे उनका वे विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि पंडित लोग आगम और वेद पुराण पढ़कर मान करते हैं, अपने आप पर घमंड करते हैं कि हमने वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया। उसी आधार पर चतुर्वेदी और त्रिवेदी ब्राह्मणों में होते हैं। पर वो कहते हैं कि तत्व की बात समझने का ब्राह्मण प्रयत्न नहीं करते। यानी कि सिद्ध साहित्य में कहा गया है कि जो ब्राह्मण वेद पुराण पढ़ के अपने पर घमंड करते हैं उन्हें तत्व की बात समझने का कोई ध्यान नहीं रहता है। उनका प्रयत्न बस ऐसे ही है जैसे पके बेल के चारों ओर भंवरा चक्कर लगाता है। यानी कि तत्व सत्य जो वास्तविक सत्य है उस तक पहुंचने का ब्राह्मण लोग कोशिश नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। बस उन्होंने जो पढ़ लिया उसी के इर्द गिर्द चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तीसरी विशेषता है कि जो सिद्ध साहित्य है उसमें एक विद्रोह की भावना है और भाषा का विकास किया गया है। क्योंकि सिद्धों का जो बौद्ध धर्म का जो उद्भव हुआ था वही ब्राह्मण धर्म के विद्रोह में हुआ था। क्योंकि ब्राह्मण धर्म में समाज का एक ऐसा विभाजन हो गया था कि जो शूद्र में पैदा हुआ है वह कितना भी योग्य हो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। इस तरह से जाति पाति और वर्णों में कसता जा रहा था। उसी के प्रतिरोध में या उसी के विद्रोह में बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ था। और उसी बौद्ध धर्म की धीरे धीरे विकसित शाखा एक सिद्धों में सिद्ध संप्रदाय थी। और इन सिद्धों ने उसी का विद्रोह अपने साहित्य में दिखाया है। यानी कि ब्राह्मण के जो कर्मकांड थे उनका विद्रोह दिखाया। और क्योंकि सिद्धों में नारी, स्त्री और शूद्रों को आने की खुली छूट थी और ये स्त्री और शूद्र अनपढ़ होते थे तो इनकी भाषा भी अनगढ़ और अनपढ़ों की तरह ही अनपढ़ों की अनगढ़ भाषा इसमें दिखाई देती है। लेकिन साथ के साथ जो समाज के बड़े जन समुदाय की वास्तविकता थी वो इनके साहित्य में हमें मिलती है। हालांकि ये एक सच है कि सिद्धों का विद्रोही तेवर समाज में जहाँ पांडित परंपरा पर चोट करता है वहीं भाषा में पांडित परंपरा पर प्रहार करता है। यानी कि जो पंडितों की भाषा थी जिसे वे अभिजात्य भाषा बोलते हैं वो सिद्धों की भाषा में नहीं मिलती है। यानी कि उस समय जो अपभ्रंश पंडितों की भाषा रूढ़ हो गई होगी, यानी कि साहित्य की भाषा जो उस समय थी वो अपभ्रंश थी। और उसी के पैरेलल एक जो देश भाषा यानी कि जन समुदाय के बीच में व्यवहार में जो भाषा बोली जा रही थी उसमें इनका साहित्य मिलता है। और उसी से आगे चलकर हमारी हिंदी का विकास हुआ है। तो इनकी भाषा को हम पुरानी हिंदी भी कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि सिद्धों का जो आंदोलन था वो भाषा और समाज दोनों धरातलों पर हो रहा था।
समाज के धरातल पर हम देखते हैं कि वो ब्राह्मणों के प्रति विद्रोह था, और भाषा के धरातल पर देखते हैं तो वो साहित्यिक अपभ्रंश के प्रति विद्रोह था, और देशी बोलचाल की जो भाषा थी, जो जन समुदाय में व्यवहार में लाई जा रही थी, उसमें इन्होंने साहित्य रचा। सिद्धों के साहित्य में जो अभिव्यंजना है वो किस तरह की मिलती है, यानी कि जो शैली है वो किस तरह की मिलती है। इनकी कूट शैली मिलती है, उलट बांसी आदि शैली इसमें मिलती है, यानी कि कई बार तो जो ये अपनी बातें कहते थे वे लोग के विरुद्ध भी ठहरती थी, इन्हीं को उलट बांसी कहा जाता था। यानी कि जो बातें ये कह रहे थे वो एक तरह से सांप्रदायिक या योग जो हठ योग था उसके आधार पर तो ठीक बैठ जाती थी, समाज में वो ठीक नहीं बैठ पाती थी। जैसे कि एक इनकी कविता का है कि मेंढक सांप से नहीं डरता, दुआ हुआ दूध गाय के स्तन में वापस समा जाता है, बैल बछड़े का प्रसव करता है, गाय बांझ हो जाती है। तो इस तरह की सामान्य समाज में बातें नहीं होती हैं कि बैल बछड़े का प्रसव करे, लेकिन इसका जो अर्थ था, इसे संधा भाषा भी बोला जाता है, कूट भाषा भी बोला जाता है, और इनकी जो कविताएं इस तरह की उन्हें उलट बांसी बोला जाता है। ये हमारी सिद्ध साहित्य की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम नाथ साहित्य को देखते हैं। नाथ का मैंने परिचय भी बताया था कि जो 84 सिद्ध थे उन्हीं में से कुछ नाथ निकले थे। सिद्ध और नाथ में बस इतना ही अंतर है कि वाम मार्ग की साधना में, यानी कि जो सिद्ध लोग थे वे लोकाचार से अलग हटकर मद्य मांस यानी कि शराब, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन को साधना में प्रमुखता दे रहे थे। सिद्धों की साधना के ये अनिवार्य अंग थे, लेकिन नाथों ने लोक जीवन में पवित्रता और शुचिता बनाए रखने के लिए, अहिंसा बनाए रखने के लिए श्रेष्ठ मान्य मनोभावों को प्रधानता दी और इनसे अपने आप को अलग कर लिया। ये इनका नाथ पंथ कहलाया था। बाकी जो सामाजिक विषमता है, जाति प्रथा है, छुआछूत, धार्मिक मतभेद, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, कर्मकांड, इनका विरोध नाथों ने भी ऐसे ही किया था जैसे सिद्धों ने किया था। नाथ साहित्य की विशेषताओं के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी लगभग वही विशेषताएं हैं जो सिद्ध साहित्य में हैं। गोरखनाथ को आदिनाथ माना जाता है, और गोरखनाथ के अलावा चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणक्करनाथ, भरथरी आदि के नाम प्रसिद्ध हैं जिन्होंने पूरा साहित्य लिखा है। गोरखनाथ की जितनी भी रचनाएं हैं वो उन्होंने देश भाषा में लिखी थी, और उन देश भाषा में लिखी रचनाओं में गोरखबोध, गोरखनाथ की 17 कला, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवैबोध, विराट पुराण, गोरखसार और गोरखनाथ की वाणी अब उपलब्ध हैं, यानी कि ये हमारे पास अभी भी उपलब्ध हैं। इन्होंने जितनी भी ये रचनाएं की थी ये सारी जनता की भाषा में की थी, लोक भाषा में की थी, जिन्हें जनता में आपस के व्यवहार में बोला जा रहा था। ऐसा भी कहा जाता है कि गोरखनाथ के नाम पर जो रचनाएं मिली हैं उन्हें नाथ पंथ के अनुयायियों ने एकत्र किया होगा, क्योंकि जो गोरखनाथ की वाणियाँ हैं या जो भी गोरखनाथ की रचनाएं हैं उनका उद्देश्य कोई पुस्तक लिखना नहीं था, बल्कि समाज में अपने आंदोलन का प्रचार और प्रसार करना था। वे अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं और अपने अनुभव लोगों से साझा करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने पुस्तक लिखने की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया होगा। नाथों ने जिस भी प्रदेश की यात्रा की वहीं की संस्कृति और उस संस्कृति की विशेषताओं को आत्मीयता से स्वीकार किया था, और उत्तर भारत के प्रदेशों की यात्रा के क्रम में भी नाथों ने संपर्क भाषा एक विकसित की, जिसमें कई भाषाओं के शब्द हुआ करते थे। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी, इन 5 भाषाओं के शब्द इन्होंने उत्तरी भारत की जब यात्राएं की, भूमि भ्रमण किए, तो इन 5 भाषाओं के शब्दों से मिलाकर एक नई संपर्क भाषा का विकास किया था,
और बाद में आकर जो कबीर दास थे या अमीर खुसरो थे उनसे पहले भी, उन्होंने जिस भाषा में अपना साहित्य रचा है उसका विकास नाथ संप्रदाय के इन नाथ रचनाकारों ने ही किया था। रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि इसमें 5 बोलियों का मिश्रण है, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा है। नाथ साहित्य की एक विशेषता ये है कि नाथ कहते हैं कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी कि जो हमारे शरीर में है वही सारे ब्रह्मांड में है। अपने शरीर से अलग किसी भगवान को ढूंढने जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि जो हमारे शरीर में है ब्रह्मांड में इससे अलग कुछ भी नहीं है। इस अनुभूति को प्रकट करने के लिए उन्होंने उलटबासियों का प्रयोग किया था। उलटबासियों के पीछे नाथों का यही तर्क था कि सिद्धि की अवस्था में पहुंचते ही साधक का कायाकल्प हो जाता है और वह लोक व्यवहार के विपरीत दृष्टि से देखने लगता है। यानी कि जब तक सिद्ध नहीं होते हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तब तक लोक व्यवहार को अलग ढंग से देखते हैं, पर जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो चीज़ें उल्टी दिखाई देने लगती हैं, इसलिए इन्हें ये उलटबासी कहते हैं। नाथ आचरण की शुचिता पर भी अधिक बल देते हैं। तीसरी विशेषता इनकी है कि ये आचरण की शुचिता पर ज़्यादा बल देते हैं, पर ये आचरण की शुचिता सामान्य जन के लिए नहीं थी, बल्कि योगी सिद्धों के लिए थी, जो नाथ पंथ के सिद्ध योगी हुआ करते थे। और इसी आचरण की शुचिता के, इसी आचरण की पवित्रता के और इसी अहिंसा के लिए वे सिद्धों से अलग हुए थे। नाथ पंथ का अगर हम या नाथ साहित्य का हम योगदान देखें कि कहाँ योगदान है, तो भक्तिकालीन जो निर्गुण साहित्य लिखा गया उसमें इनका हमें पूरा योगदान दिखाई देता है, क्योंकि निर्गुण पंथ में जो योग साधना कबीर के साहित्य में हमें मिलती है और जो भाषा हमें कबीर के साहित्य में मिलती है वो सब उन्होंने नाथ साहित्य से ही ली है। नाथ साहित्य के बाद आते हैं जैन साहित्य में। जैन साहित्य की रचनाएं भी अधिकांश अपभ्रंश में ही लिखी गई हैं या उत्तर अपभ्रंश में ही लिखी गई हैं, पर वह हिंदी साहित्य से अलग नहीं माना जा सकता, क्योंकि जैन अपभ्रंश साहित्य का व्यापक प्रभाव हिंदी साहित्य पर देखने को मिलता है। जैन साहित्य की इससे भी बड़ी विशेषता ये है कि जैन साहित्य का जितना भी हमें जैन साहित्य मिलता है वो सारा प्रामाणिक है। आदिकाल में और जितने भी हमें साहित्य के ग्रंथ मिलते हैं उनमें सभी प्रकार के साहित्य की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठता है, लेकिन जैन साहित्य में जितना भी हमें सामग्री मिलती है वो सारी प्रामाणिक है। और इसका कारण है कि जैन साहित्य का जो रक्षण हुआ है वो संप्रदाय के आश्रय में हुआ है और उस साहित्य का लिखित रूप बिल्कुल अपरिवर्तित रूप में जैन मठों और पुस्तकालयों में सुरक्षित है। जैन साहित्य कई तरह का लिखा गया है। अगर जैन साहित्य के प्रकारों को देखें तो इसमें 3 प्रकार की रचनाएं हमें मिलती हैं। पहले प्रकार की रचनाएं जिन्हें हम पौराणिक काव्य कह सकते हैं। दूसरे प्रकार की रचनाएं जिसे हम मुक्तक रचनाओं में रखा जा सकता है। मुक्तक रचनाओं में हमारे फागु हैं, चरचरी हैं और रास हैं। और तीसरी रचनाएं हैं हेमचंद और मेरुतम की रचनाएं। तो सबसे पहले हम पौराणिक काव्यों को ले लेते हैं। पौराणिक काव्य चरित काव्य हैं। चरित काव्य से मतलब प्रबंध काव्य, जिसमें किसी की पूरे जीवन की कथा का काव्य शैली में वर्णन किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम स्वयंभू के लिखे हुए पौंचर्यु काव्य को ले सकते हैं। ये एक उच्च कोटि का काव्य है। 83 संधियों में स्वयंभू ने इसको लिखा था। 83 संधि यानी 83 साल कह सकते हैं या 83 पाठ कह सकते हैं। और पौंचर्यु में राम और सीता के जीवन की कहानी है। इसमें कवि ने राम को साधारण मनुष्य के समान ही वर्णित किया है, यानी कि राम को इन्होंने भगवान नहीं दिखाया है। इसमें उल्लास के भाव भी हैं और अवसाद के यानी कि दुख के भाव भी हैं। सीता के चरित्र में इन्होंने यहाँ करुणा दिखाई है। अंत में सीता वैराग्य मार्ग ग्रहण करती है ताकि दूसरे जन्म में उसे स्त्री होकर जन्म नहीं लेना पड़े। जैसा कि हमने थोड़ी सी देर पहले आपको बताया था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज की जैसी परिस्थितियाँ होती हैं
वही साहित्य में दिखाई जाती हैं, क्योंकि उस समय स्त्रियों को सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाता था और उनका सामाजिक कर्तव्य बस इतना माना जाता था कि वो पुरुषों की भोग का साधन बन जाए। तो अंत में इन्होंने जब सीता को वैराग्य ग्रहण करते हुए दिखाया है, तो ये भी साथ दिखाया है कि वो अगले जन्म में स्त्री नहीं बनना चाहती है, स्त्री होकर जन्म ना लेना पड़े, इसीलिए वह अंत में वैराग्य ग्रहण कर लेती है। दूसरा पौराणिक ग्रंथ है महापुराण। ये पुष्पदंत ने लिखा है और इसमें 63 महापुरुषों का वर्णन किया गया है जो जैन धर्म के हैं। एक इनकी रचना है नाग कुमार चरित, यानी अपभ्रंश में इसका नाम है नय कुमार चरित। पुष्पदंत की ये दूसरी रचना है। इस काव्य कृति में नाग कुमार के अनेक विवाहों का वर्णन किया गया है, व्रत करने के प्रसंग और अंत में तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की भी कथा की गई है। और अगर हम इसमें साहित्य के अंश देखें तो नखशिख वर्णन, संयोग, श्रृंगार के अनेक प्रसंग इनकी रचना में मिलते हैं, परंतु अंत में इसमें भी वैराग्यपूर्ण वातावरण में अंत इसका होता है और उस वैराग्यपूर्ण वातावरण जो है लौकिक प्रसंगों को ढक देता है, यानी कि धर्म की चादर इन्होंने, धर्म का लेप इसमें भी लगा दिया है। नागकुमार चरित में घटनाओं का ज़्यादा प्राचुर्य है, यानी घटनाएं प्रचुरता से दिखाई गई हैं। तीसरी इनकी रचना है पुष्पदंत की जसहर चरियु। जसहर चरियु में पुष्पदंत हिंसा की निंदा करते हैं और इसकी कहानी में जसहर की माँ पुत्र की मंगल कामना के लिए एक आटे के कुक्कुट की बलि दे देती है और उसमें इन्होंने हिंसा का विरोध करते हुए दिखाया है कि उस आटे के कुक्कुट की, यानी कि उसमें जीव नहीं था, लेकिन फिर भी आटे के कुक्कुट की बलि देने के बाद भी उसे हिंसा का कष्ट भोगना पड़ता है और उस फल में उसे अनेक जन्मों में भटकना पड़ता है। यानी कि इसमें इन्होंने जसहर चरियों में ये दिखाया कि हिंसा मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जैन काव्य में कहीं कहीं धर्म ने लौकिक अनुभूति को इतना आच्छादित कर लिया है कि लौकिक अनुभूति ढक सी गई है। इसीलिए इन्हीं चीज़ों को देखकर रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथों को, यानी कि सिद्धनाथ और जैन साहित्य को साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा था। इसके बाद धनपाल की एक पुस्तक है भविष्यत कहा। ये भी जैन चरित्र की एक महत्वपूर्ण रचना है। भविष्यत कथा में सामंत समाज में जो स्त्री की दशा थी, कई पत्नियां एक सामंत रखता था, उसका चित्रण किया गया है। सामंत समाज की बहुपत्नी प्रथा में किस तरह से विषमता पैदा होती है परिवार में, ये इसमें दिखाया गया है। कहानी कुछ इस तरह से है कि धनपाल की 2 स्त्रियां हैं, कमलश्री और स्वरूपा। कमलश्री का पुत्र भविष्यत था और स्वरूपा का पुत्र बंधुदत्त था। दोनों सौतेले भाइयों की आपसी प्रतिद्वंद्विता और प्रतिशोध को कवि ने मानवीय तरीके से रचा है, पर अंत में कमलश्री और उसके पुत्र भविष्यत की विजय को दिखाया गया है। भविष्यत की विजय इसलिए होती है क्योंकि वह धर्मपरायण था, यानी कि इसमें भी इन्होंने पूरी लोक समाज की कहानी लिखी और अंत में इन्होंने धर्म का लेप इसमें लगा दिया कि अगर भविष्यत की विजय होती है तो उसका कारण ना उसका शौर्य है, ना उसकी मानवता है, बल्कि उसका कारण ये है कि वह धर्मपरायण था। दूसरी तरह के काव्य, पौराणिक काव्य के बाद दूसरी तरह के काव्य है मुक्तक काव्य। मुक्तक साहित्य में प्रधान रूप से 2 तरह की भावधाराएं मिलती हैं। एक वे रचनाएं हैं जो साधकों को लक्ष्य करके लिखी गई हैं, और दूसरे प्रकार की वे रचनाएं हैं जिनका संबंध जैन काव्य के आचरण शास्त्र से है, यानी कि जैन धर्म के अनुयायी कैसे आचरण करें, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे साधु संत हो। तो जैन धर्म किस तरह के आचरण को प्रेरित करता है, दूसरे तरह की वे रचनाएं हैं। इसमें रचनात्मक साहित्य भी है, रास साहित्य भी है, फागु और चरचरी साहित्य भी है।
जो रहस्यात्मक साहित्य है उसमें जो इंदु का परमात्म प्रकाश और योगसार तथा मुनि राम सिंह का पाहुड़ दोहा उल्लेखनीय रहस्यवादी कृतियां हैं। मुनि राम सिंह ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है अपने पाहुड़ दोहा में और योग परक शब्दावली का प्रयोग किया है। स्त्री परक रूपकों के माध्यम से इन्होंने रहस्यवादी काव्य में आत्मानुभव को प्रमुख माना। आत्मानुभव शरीर का परम प्राप्तव्य है, ये भी इन्होंने इसमें दिखाया है। मुक्तक साहित्य में जो मुक्तक काव्य है जैन साहित्य का, उसमें रास साहित्य ज़्यादा मुख्य है। रास नृत्य गीत और अभिनय के संपर्क मनोभाव को सूचित करता है, यानी कि रास साहित्य में नाचना, गाना और अभिनय करना, ये तीनों चीज़ रास साहित्य में आती हैं। यानी कि एक तरह से नाटक कहा जा सकता है। जिस तरह हिंदी में नाटक विधा होती है जिसमें नाचना, गाना और अभिनय करना तीनों होते हैं, इसी तरह का रास साहित्य जैनियों में मिलता है, जैन साहित्य में मिलता है। इसमें अगर रूप इसका देखा जाए, काव्य रूप क्या था, तो इसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों तरह के ही रास काव्य लिखे गए हैं। यानी कि प्रबंध जो एक कहानी की तरह से निरंतर आगे बढ़ता चलता है, और मुक्तक वो जिसमें एक दोहा या एक छंद कह दिया और एक छंद का दूसरे छंद से कोई मतलब नहीं होता है। पर प्रबंध काव्य ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम एक छंद को बीच में से हटा दें या बीच का कुछ हिस्सा हटा दें तो हमारा भवन ऐसे ही गिर जाएगा पूरे साहित्य का। या ये कहें कि जब हम बीच के कुछ पाठ को, उसमें से कुछ हिस्से को हटा देंगे तो आपको लिंक कहीं टूटती मिलेगी कि इस कहानी में बीच में क्या हुआ, एकदम आगे से कैसे चला गया। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अगर आप रामायण को पढ़ रहे हैं, राम की और सीता की कहानी को पढ़ रहे हैं, और आपने एक बार राम सीता का विवाह दिखा दिया, स्वयंवर दिखा दिया, और उसके बाद सीधा आप उनको वन में दिखा देते हैं, तो आपको समझ में थोड़ी बाधा पड़ेगी कि सीधे ये वन में कैसे पहुंच गए, क्योंकि विवाह के बाद उन्हें अयोध्या में जाना था, अपने राजमहल में जाना था। लेकिन अगर आपके सामने ये दिखा दिया जाता है कि कैकेयी ने वरदान मांगा और उस वरदान के तहत दशरथ ने उन्हें वनवास दिया था, तो आपको समझ में आ जाता है कि कहानी का लिंक पूरा पूरा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के काव्य प्रबंध काव्य कहलाते हैं। और अगर एक दोहा बोल दिया किसी संदर्भ में, फिर दूसरा दोहा बोल दिया और उसको किसी किसी हिस्से को बीच में से हटाने से कोई बाधा नहीं पड़ती है, कहीं लिंक नहीं टूटता है, तो वे मुक्तक काव्य होते हैं। तो जैन का जो रास साहित्य है वो मुक्तक और प्रबंध दोनों काव्यों में मिलता है। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें मुख्य है, जो 1184 ईस्वी में लिखा गया था। चंदन बाला रास तथा उपदेश रसायन रास भी रास साहित्य में गिने जाते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। इसे हम कथा काव्य, यानी कि इसमें पूरी एक कथा है कह सकते हैं, और इस तरह के काव्य को प्रबंध काव्य कहते हैं। तो इसमें एक कथा है और प्रबंध काव्य हम इसे कह सकते हैं। इसमें कथा के साथ साथ गीतों का यानी गायन का भी मिश्रण है। और कहानी कुछ इस तरह से है कि चंदन बाल रास की बात करते हैं कि जो अभी भरतेश्वर बाहुबली रास था, इसमें तो रचनाकार ने सिर्फ हिंसा का विरोध किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि सामंती समाज में युद्ध की विभीषिका यानी कि युद्ध कितने भयानक होते हैं, उनके कितने भयानक परिणाम होते हैं। चंदन बाला रास में कवि असुग ने स्त्री के जीवन की करुणा को बड़ी सहृदयता से रचा है, और उसमें इस तरह से समाज में कितनी दयनीय स्त्री की दशा है ये दिखाया गया है। दिखाया गया है कि समाज में नारी का संपत्ति की तरह अपहरण होता है, और इसमें चंदन बाला रास में चंदन बाला का पहले अपहरण होता है, फिर उसे एक सेठ के यहाँ बेच दिया जाता है, और फिर
तमाम कष्टों और दुखों के बाद चंदन बाला अपने स्त्रीत्व की रक्षा करती दिखाई जाती है। रासकाव्य की दूसरे प्रकार की रचना उपदेश साहित्य का अंग है और इसको चरचरी बोला जाता है। इसमें सामाजिक व्यवस्था को सामने रखकर गृहस्थी आदमी को अपने धर्म का पालन करने का उपदेश दिया जाता है। जिनकी पूजा, अहिंसा व्रत का पालन करना, कीर्तन में मन लगाना और काम क्रोध आदि मनोविकारों से बचने की सलाह देना इस उपदेश ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। जिनी दत्त सूर्य का उपदेश रसायन रास इसी तरह का है और इन्हीं को चरचरी कहा जाता है। इसके बाद फाग है। फाग का संबंध फागुन से है, यानी कि बसंत के आगमन पर जब बसंत ऋतु आती है फागुन में, उस समय प्रकृति में नए जीवन का संचार होता है और जैसे जैसे प्रकृति में नए जीवन का संचार होता है ऐसे ही मनुष्यों के हृदय में भी प्रेम और श्रृंगार की भावनाएं प्रस्फुटित होती हैं। और वास्तव में तो ये फागुन का वह लोकगीत है जिसमें मनुष्य के हृदय में प्रकृति को देखकर प्रेम की और श्रृंगार की भावनाएं प्रस्फुटित होती हैं। पर जैन आचार्यों ने प्रेम और मस्ती भरे इस काव्य में भी धार्मिकता का रंग भर दिया है। नेमिषनाथ फागु एक मुख्य रचना है फागु की। नेमिषनाथ फागु की कथा इस तरह है कि नेमिनाथ का विवाह राजमती से निश्चित हुआ है। बारात के भोजन के लिए पशुवध हो रहा है और नेमिनाथ पशुओं के प्रति बहुत दया रखता है, इसलिए वह वध गृह के द्वार से ही लौट जाते हैं और गिरनार पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगते हैं, क्योंकि वे अपने विवाह में किसी पशु का वध किया जाए ये सहन नहीं करते हैं। इसमें राजमती के नखशिख का भी वर्णन किया गया है, यानी कि पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक के पूरा श्रृंगार का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जैन आचार्यों के व्याकरणिक ग्रंथ भी हैं। इनमें सबसे पहला आचार्य हेमचंद्र का सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन है। ये अपभ्रंश का एक व्याकरण ग्रंथ है और इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश मिलता है। 1143 यानी कि 1200 विक्रमी संवत में रची हुई इस रचना की भाषा का एक उदाहरण देखते हैं। भल्ल हुआ जो मारिया बहनी हमारा कंतु, भल्ला हुआ जो मारिया बहनी हमारा कंतु, लज्जे जमतु लयन सिहु जय भग्ग घरंतु। यानी कि भला हुआ जो हमारा कंत यानी पति मारा गया, यदि वह भागकर घर आता तो अपनी समवयस्कों में यानी अपनी सहेलियों में मुझे मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता। जिस समय हेमचंद्र ने इस व्याकरण की रचना की थी उस समय अपभ्रंश तो साहित्य की भाषा के रूप में पूरी तरह से स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन इस परिनिष्ठित रूप से साहित्य के परिनिष्ठित अपभ्रंश के रूप से एक अलग देश भाषा भी धीरे धीरे पैरेलल विकसित हो रही थी, जिसको पुरानी हिंदी कहा गया है या जिसमें अन्य सारी रचनाएं रासो साहित्य वगैरह लिखे गए हैं। इनके बाद आती है मेरुतंग की रचना प्रबंध चिंतामणि। आचार्य मेरुतुंग ने इसे भोज प्रबंध के ढंग पर लिखा था और इसमें कुछ रचनाएं धारापति मुंज की भी कही जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य का परवर्ती यानी कि उसके बाद लिखे गए साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाषा और समाज के धरातल पर जो विद्रोह हम जैन नाथ और बौद्ध साहित्य में, जैन नाथ और सिद्ध साहित्य में देखते हैं, वही हमें कबीर की रचनाओं में मिलता है। कबीर की रचनाओं में संस्कृत भाषा का विरोध करके एक लोक भाषा में रचनाएं की गई हैं और समाज के धरातल पर वे जाति पाति के भेद का विरोध करते हैं, हिंदू मुस्लिम यानी कि धर्म का भी विरोध करते हैं, कर्मकांडों का विरोध करते हैं। एक तरफ वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं तो दूसरी तरफ जो मुसलमान कुर्बानी देते हैं या जो अजान देते हैं उसका भी विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी इसी तरह से तुलसीदास की रचनाओं में हमें लोक भाषा मिलती है जो जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य में पहले से प्रयोग होती आ रही थी।
सूरदास ने भी राग के आधार पर जो अपने छंदों की रचना की है, उसकी शुरुआत हम सिद्धों की रचनाओं में देखते हैं। जिस छंद और लय को सिद्धों, नाथों और जैनों ने बड़े संघर्ष से प्राप्त किया था, वह हिंदी भाषा में इन लोगों को यानी प्रवर्ती साहित्यकारों को सहज ही उपलब्ध हो गई थी। सिद्धनाथ और जैन रचनाकारों ने अपने अनुभवों को हिंदी के लिए संभव बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। दोहा छंद की खोज भी और चरित काव्य की परंपरा का विकास भी सिद्धनाथ और जैन की साहित्यिक परंपरा से अलग हटकर हम हिंदी के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य पूरा हुआ। धन्यवाद।